क्या देख रहे हैं? यही वो घर है भारती, जहां मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर लाया था। चलें। तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया? एक बार मुझसे पूछना जरूरी तक नहीं समझा तुमने? अब ठीक है, लेकिन कम से कम माँ के आने तक तो रुक जाती तुम। क्यों? उनके आने से मेरा फैसला बदल जाता? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब था कि एक बार जब माँ आ जाए तो उनसे सलाह ले लेती, पूछ लेती। बहुत जी लिया है सबसे पूछ पूछ कर। अब मैं तुम्हारी तरह माँ जी की हाँ में हाँ मिलाकर और नहीं जी सकती। अब तुम्हें जो करना है तुम वो करो, और जो मुझे करना होगा वो मैं करूंगी। देखो वैशाली, तुम ये गलत कर रही हो। मैं तो हमेशा ही तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की नजरों में गलती करती हूँ। कभी तारीफ की है तुम लोगों ने मेरी? हाँ, हमेशा ही गलतियां पकड़ते रहे, लेकिन नियति चाहे कुछ भी करे उसकी हमेशा तारीफ होती है। तुम लोगों के मन के करके भी बुराई मुझे मिलने वाली है और मैं करके भी बुराई मिलने वाली है, तो क्यों ना मैं अपने मन की करूं? बुराई तो ऐसे भी मिलनी है, वैसे भी मिलनी है। ठीक है बाबा, तुम मानने वालियों में से नहीं हो। देखो वैशाली, जब माँ यहाँ आएंगी और उन्हें पता चलेगा तो प्लीज वैशु, उनका सामना तुम ही करना। पता है मुझे कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करोगे। मुझे ही सबका सामना अकेले करना पड़ेगा और मैं करूंगी। और मेरी अपनी फ्रेंड से बात हो चुकी है। अब तो मैं किसी की कुछ भी नहीं सुनूंगी, और जो भी मेरे आड़े आएगा उसे तो मैं सबक सिखाकर रहूंगी। पता नहीं अब इसकी ये नई जिद क्या गुल खिलाएगी इस घर में। कहीं दूसरों को सबक सिखाते सिखाते ये खुद ही मुश्किल में ना फंस जाए। मैं जब से तुम्हारे पड़ोस में आई हूँ तब से कोई ना कोई तकलीफ तुम्हें देती ही रहती हूँ, और आज तुम्हारे घर में भी हूँ तो भी तुम्हारे माथे पर शिकन तक नहीं आई। भाभी, इससे अच्छा तरीका नहीं मिला आपको मेरी इंसल्ट करने का, जो अपने आप को बोझ कह रही हो। जब भाई साहब ने अपने आप को बोझ कहा तो आपको बहुत बुरा लगा, अब मुझे कैसा लग रहा है? अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आप ही कहते थे ना कि पड़ोसी होते किस लिए हैं। आज मैं एक बात कहती हूँ भाभी, सबसे अच्छा रिश्ता पड़ोस का होता है। जब घर में चाय पत्ती खत्म हो जाए तो चाय पत्ती मांग लो, जब चीनी खत्म हो जाए तो चीनी मांग लो, और जब दिल करे तो बाजू में जाके चाय पी लो। पड़ोसी से चीनी पत्ती मांगने में और सहारा मांगने में बहुत फर्क होता है कामनी, लेकिन इस वक्त जो तुम हमारे लिए कर रही हो उसका एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते हैं। फिर कभी एहसान वहसान की बात की ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मुझे तो वैसे ही इतना बुरा लग रहा है कि आपका घर बिक गया। मेरे पास पैसे होते ना भाभी तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती, लेकिन क्या करूं, आरती की शादी में हम पूरे खाली हो गए। मैं जानती हूँ कामनी, हमने भी बेटी की शादी की है, हमें घर का जरा भी अफसोस नहीं है। हमारे लिए तो यही बहुत है कि ये जिंदा है और सही सलामत है, बस। और हमें क्या चाहिए? हमें गणपति पापा पे पूरा भरोसा है कामनी, एक ना एक दिन वो अपने पैरों पे जरूर चलेंगे। झूठी उम्मीदों से खुद को बहलाना छोड़ दो भारती। मेरे साथ जो होना था सो हो चुका, मैंने तो स्वीकार कर लिया है, अब तुम भी कर लो। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, फिक्र है तो बस इस बात की कि घर की नीलामी से जो पैसा मिला है
जब वो भी खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? कैसे जिएंगे हम लोग? अन्नी, रोने से क्या फायदा बेटा? जो भाग्य में होता है वो तो सहना ही पड़ता है ना। भगवान भी ना किसी को जरूरत से ज्यादा ही तकलीफ दे देते हैं। मम्मी, मैं आपको और पापा को इस हाल में नहीं देख सकती। मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती मम्मी। तू कर भी क्या सकती है मेरा बच्चा? मैं बच्ची नहीं हूँ मम्मी, अब काफी बड़ी हो गई हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं भी कुछ ना कुछ काम करूंगी और उससे ही हमारा घर चलेगा। तू काम करेगी तो पढ़ाई कौन करेगा? उन सपनों का क्या बेटा जो तूने देखा? सपने जिंदगी से बड़े तो नहीं होते ना मम्मी। और अभी अभी हमने जो प्रॉब्लम फेस की है उसका सॉल्यूशन तो हमें खुद ही निकालना होगा ना। और उसके लिए हम किसी पर भी डिपेंड नहीं रह सकते, किसी पर भी नहीं। आ, पहले तू बैठ तो सही बेटा। हाँ बैठ। मैं काम करूंगी ना फॉल बीडिंग का। हाँ, हम घर उतने में ही चला लेंगे बेटा, लेकिन तू अपनी पढ़ाई मत छोड़। भगवान ने चाहा तो कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। कौन सा रास्ता मम्मी, कौन सा रास्ता? अब तो हमारे पास कोई घर भी नहीं बचा नीलामी के लिए। मम्मी, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, पर उसके साथ मैं ट्यूशंस करूंगी, जितने मिलेंगे उतने। और मैं अपने स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी तरह पढ़ाऊंगी कि सबके सब फर्स्ट डिवीजन से ही पास हो। जैसे आज तक बैचू को पढ़ाया है। एक दिन वो भी फर्स्ट आएगा मम्मी, आप देखना। पर उसे तो मैं हमेशा फ्री में ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी है वैसे ही कर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। हाँ, अपनी पढ़ाई पे कभी आंच मत आने देना। मम्मी, आप फिक्र मत करो, मैं अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, पक्का। वैशाली, जी भैया। कहीं जा रही हो क्या तुम? जी भैया, एक जरूरी काम है, और जरूरी काम सिर्फ नौकरी वालों के ही पास नहीं होते। जाने क्या ठान के कहाँ जा रही है ये। इसे अक्ल दो भगवान। भैया, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। नियति के मायके वालों की वजह से हमारे घर का माहौल कितना खराब हो गया। आजकल तो अंबर और नियति के मायके से यहाँ आते हैं तो वहाँ की टेंशन हमारे यहाँ ले आते हैं। भैया हमारे भी ससुराल वाले हैं और उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम उनकी प्रॉब्लम्स अपने घर में नहीं लाते हैं, है ना भैया? लेकिन मुझे अंबर से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो भी तुम्हारी तरह। भैया मेरी तरह क्या? कल नियति और वैशाली के झगड़े में तुम बीच में क्यों कूद पड़े? मैं कहाँ कूद पड़ा भैया, वो तो अंबर ने ही शुरुआत की थी। अब आप तो जानते हैं भैया, मैं औरतों के झगड़ों में पड़ता ही नहीं। भैया वो आपको एक बात बतानी थी। अंबर, अंबर हेल्प करो ना।
हाँ बहुत, लेकिन जो मैंने चूज किया था उससे बेटर था। वो इससे 5 गुना महंगा था अंबर। वो बात अलग है। अब अंदर चले। लग रहा है ना बेटर? ऑलमोस्ट परफेक्ट। बस अब थोड़ी बहुत चीजें लानी बाकी है। पैसे तो खत्म ही हो गए। नेक्स्ट सैलरी में आ जाएंगी। अरे पंडित जी का क्या करना है? वो मुहूर्त के लिए। अरे हाँ, वो रस्तोगी का फोन आया था, उसने किसी पंडित जी से बात की है, तो जाके मिल लेते हैं उससे। ठीक है। अरे तुम सुबह की गई हुई अभी आ रही हो? मैंने तुम्हें कितने फोन ट्राई किए, एक भी फोन नहीं लग रहा था। ऐसी कौन सी नौकरी ढूंढ रही हो जिसकी वजह से तुमने मुझसे एक बार भी बात नहीं की? आंखें बंद। क्या? आंखें बंद। अब आंखें खोलो, खोलो। अरे ये मिठाई, इसका मतलब तुम्हें नौकरी मिल गई। खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम। देखा, मैंने कहा था ना, अगर मैं ठान लूं तो कुछ भी कर सकती हूँ। पहले ही अटेम्प्ट में मिल गई नौकरी। कांग्रेचुलेशन। ऐसे नहीं, ऐसे। ऐसे भी नहीं, ऐसे। ऐसे नहीं, तुम खाओ। देखा, अब तो मानते हो मुझे? एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं, सबको ये खुशखबरी सुनाते हैं और सबको मिठाई भी खिलाते हैं। हाँ। मुझे ये अखबार खुद ही उठाना होगा। कोई एक दिन की प्रॉब्लम थोड़ी है, अब तो ये रोज का रोना है। भाई साहब, पापा। आप खुद से क्यों उठने की कोशिश कर रहे थे? मुझे क्यों नहीं बुलाया? बताइए ना। सोचा था जितनी जल्दी खुद का बोझ उठाना शुरू करूंगा, उतनी ही जल्दी तुम लोगों का बोझ कुछ तो कम होगा। अब तो मैं किसी लायक नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ। अब तो लगता है सारी जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ेगी, तुम लोगों पर बोझ बनकर। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? पापा, आप हम पे बोझ है। पापा, आपने हमें इतना ही समझा। अरे अगर आज आप
आपकी जगह मैं इस व्हील चेयर पे होती। तो क्या आपके लिए बोझ होती? क्या कह रही है तू? है ये कैसी बातें कर रही है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहता है। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? अरे अपनों को सहारा देना अगर बोझ होता है तो मैं तो जिस दिन से पैदा हुई हूँ उस दिन से लेकर आज तक आप पर बोझ ही हूँ ना। नहीं बेटा नहीं, क्या बात कर रही है तू? बच्चे बाप पर कभी बोझ नहीं होते बेटा, कभी बोझ नहीं होते बेटा। तो ऐसे ही माँ बाप भी बच्चों पर कभी बोझ नहीं होते पापा, कभी बोझ नहीं होते। ठीक ही तो कह रही है अन्नी, आज तक हमने हर मुश्किल का सामना मिलकर किया है ना, और उससे बाहर भी निकले हैं ना। फिर इस मुश्किल का सामना आप अकेले ही क्यों करना चाहते हैं? क्यों अपने से अलग करना चाहते हैं हमें? क्या करूं भारती, विश्वास उठ गया है मेरा, तुम लोगों पर से नहीं, खुद पर से। नहीं नहीं जी, आप ऐसा मत कहिए, हिम्मत मत हारिए। आप अपनी जिंदगी से विश्वास मत उठने दीजिए, और अगर आप हिम्मत हार गए तो हमारा क्या होगा? हम सब है ना आपके साथ। आज तक जैसे हर मुश्किल का सामना हमने मिलकर किया है, वैसे इस मुश्किल का भी सामना हम सब मिलकर करेंगे जी। खुद के विश्वास पर तो विश्वास रहा नहीं भारती, दिल चाहता है तुम्हारे विश्वास पर विश्वास कर लूं।